दीक्षा मित्तल जी दिल्ली से। राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संचित कर्म के काल चक्र में हमारे पहले जन्म का स्वरूप और आधार क्या है? देखो, ना हमारा कोई आधार है और ना हमारा कोई और स्वरूप है। अगर पहली बात पूछते हो तो पहली बात यही है कि हम वही हैं जिसकी खोज कर रहे हैं। हम अपने को भूल करके हर बार अपने को देह मानकर ऐसे जाल अपने आप फैलाते चले गए कि उसी में फंस गए। जैसे मकड़ी खुद जाल बनाती है अपने अंदर से उगल करके और उसी में खेलती है और उसी में समाप्त हो जाती है, ऐसे ही हम वासनाओं का जाल खुद रच लिए और उसी वासनाओं के जाल में फंस करके नए 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 कर्म, नए नए योनियां, नया नया स्वभाव रचकर हम फंसे। हमें कोई नहीं बांधे, हम कोई और नहीं है, हम वही हैं जो है, वही है, दूसरा नहीं है। ये केवल 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं तो 1 करोड़ सूर्य नहीं उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। सूर्य एक ही है। 1 करोड़ घड़े नष्ट हो जाएं तो सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रतिबिंब केवल नष्ट होते हैं। ये घड़े हैं, इनमें जो पावर है वो एकमात्र परमात्मा तत्व है। हाँ, उसे भक्ति रस में भेद करके वर्णन किया गया, जीव कहा गया क्योंकि देह भाव में आ गया, अंश कहा गया क्योंकि परमात्मा स्वरूप को भूल गया। और जब जान गया तो देखो, गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से लिखते हैं, सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुए जाई, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति तस्मित् जने भेदा अभावत। भक्त और भगवान के बीच का भेद अभाव हो जाता है। क्यों? वही तत्व है, वही तत्व है, एक ही परम तत्व बहुत रूपों में वो संकल्प काम कर रहा है। एको हम बहुश्यामा। हाँ, नाम स्त्री है न पुरुष है। अब ये बात जानने के लिए बिना साधन चतुष्टय के, बिना साधना के कोई अनुभव नहीं कर सकता। केवल बातों से हम इस प्रपंच से नहीं छूट सकते। ये देह भाव इतना दृढ़ हो चुका है जन्म जन्मांतर से कि हम बात करते हैं लेकिन हमें भाव है कि मैं पुरुष हूं। बात करते हैं लेकिन मैं भाव है स्त्री हूं। तो देही भाव तो है ना, कैसे अपने स्वरूप को जान पाओगे? कई बार वर्णन किया है कि देखो, हीटर, फ्रिज, कूलर, एसी, लाइट, रेलगाड़ी और भी बहुत सी, लेकिन बिजली सब में एक है। वो यंत्रों के प्रभाव से अलग अलग दिखाई देती है, तो बिजली अलग नहीं हो गई। कहीं हीट पैदा कर रही, कहीं शीतलता पैदा करे, कहीं रफ्तार पैदा करे, कहीं पानी निकाल, बड़े काम उसके हो रहे हैं, लेकिन पहचानने वाला एक ही शब्द बोले गए, बिजली है, बिजली है। अगर वो पहचान नहीं जानता तो कहेगा कि बिजली तो ठंडा करती है फ्रिज में, ये हीटर में आग कैसे पैदा कर रही, बिजली कैसे हो सकती है? ऐसे ही एक ही बिजली है, धर्मात्मा और दुरात्मा। ये दो बाहरी करण हैं जिनके कारण क्रियाएं एक अनुकूल एक प्रतिकूल दिखाई दे रही, लेकिन उनमें जो समतुल परमात्मा तत्व है वो वही है। इन सब घड़ों में एक ही सूर्य चमक रहा है, दूसरा नहीं चमक रहा। जब खोजने चले, जब मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। बस इतनी बात समझो, ये गूढ़ विषय परमार्थ। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब अब हरी है, मैं नहीं। बस खत्म, खेलना। अब खेलो, अब उसी को सखा मान के खेलो, उसी को गुरु मान के खेलो, उसी को पिता मान के खेलो, उसी को स्वामी मान के खेलो, जो चाहो अब खेलो। उसी खेल में आ गए, सच्चिदानंद वपु सच्चिदानंद खेल। अब कोई परेशानी नहीं। क्या है, प्रकृति के खेल को अपना मानकर प्रकृति के खेल में खेल रहे, इसलिए लगता है कहां मैं वो हो सकता हूं। ऐसा लगता है ना, जैसे गांव में एक कील ऐसे उठाई जाए और ऐसे फेंकी जाए तो गिर जाएगी ना। कहा जाए जिस धातु का एक कील है, ऐसे ही एक मकान जैसा बनता है हवाई जहाज, और वो हवा में उड़ता है। मानेगा कोई? कील उड़ा के दिखाओ अगर, कैसे समझ में आएगा? जब वो देखेगा और विज्ञान को समझेगा तब समझेगा कि ऐसे नहीं, इसमें काफी आदमी बैठते हैं, साथ में एक पूरी सवारी सवारी बैठती जैसे बस में, और वो हवा में उड़ता है। आप विचार करके देखो, ऐसे लगेगा कि एक जीव जो मलिन आचरण कर रहा है वो भगवत स्वरूप कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? भगवान तो सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, जल, ये सब पैदा करने वाले, भला वो कैसे हो सकता है? वो वही है। इस घड़े के भेद के कारण तुम नहीं समझ पा रहे, ये घड़े का भेदन करो तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि
चिनगारी जो ज्वाला से अलग हुई है तो उसका अस्तित्व चिनगारी है, लेकिन फूस और हवा साथ मिल जाए तो अभी ज्वाला रूप धारण कर ले, वो चिनगारी ज्वाला ही है। उस चिनगारी को चिनगारी मत समझो, ज्वाला ही है, बस अनुकूल वायु मिले। ऐसे ही जो आप हैं वही आप हैं, जो आप हैं वही आप हैं। ज्ञान ना होने के कारण अज्ञान की धरा में हम अपने को बांटे हुए भेद में, मैं स्त्री मैं पुरुष, ये अच्छा ये बुरा, इसी का नाम अविद्या है, माया है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो इष्ट के सिवा, आराध्य देव के सिवा कुछ नहीं बचता, मैं भी नहीं बचता। भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध ना रही, एक रहे नंदलाल, एक आराध्य देव। ज्ञान में अन्य सब खो गया, मैं केवल बचा। अहम ब्रह्मा, शुद्ध ब्रह्म मैं, वो अनुभव में ये केवल माया शब्द निकलता है, अहम माया शब्द है, वो मैं केवल है। अभी बड़ा गूढ़ विषय, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, सत्संग सुनो, अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर उनकी सेवा करो जैसा धर्म पूर्वक है, तो आप अपने आप जब हृदय पवित्र होगा तो अनुभव में आने लगेगा मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। पहले भजन करो, भजन के बिना समझ में नहीं आएगा। आचरण जिसके अपवित्र हैं, विचार जिसके अपवित्र हैं, वो कभी जान ही नहीं सकता। जिसका आचरण पवित्र है, जिसके विचार अहम शून्य है और खूब नाम जप कर रहा है, वो अध्यात्म की बात को समझ सकता है। अब ये कोई ऐसी खाने पीने वाली चीज तो है नहीं प्रकट में कोई उदाहरण देकर पवा दी जाए। अनुभव गम में भजे जे संता, तत्व का अनुभव करने के लिए पहले साधन भजन किया, बड़े बड़े महात्मा जन जैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थी में नहीं हो सकता है, उसका सिद्धांत अलग है। धर्म पूर्वक विषय का सेवन करते हुए, परिवार को भगवत स्वरूप, समाज को भगवत स्वरूप मानते हुए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक आचरण करे और नाम जप करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति। चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रीसो, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? जी, पौराणिक श्लोक है महाराज जी के घर। एक सुनाना चाहते हैं? एक श्लोक है तो सुनाए। तो पहली बार ये जब सुना था, हटा के जीवन में जब पहली बार सुना था जी, तो उस श्लोक से ही तो आनंद हो गया था जी। सुनाइए, सुना दीजिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। बस ये वाणी सार्थक हो गई महाराज जी। सब सार इसी में आ गया, सब सार इसी में आ गया। वो सतरति सतरति सा लोकान तारयति। देखो भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जो नाम जापक है, जो भक्ति महारानी को अपने हृदय में प्रकाशित कर लेता है गुरु प्रताप से, तो स्वयं भगवान वहाँ विराजमान हो जाते हैं। आचार्य कृपा, गुरु कृपा से ही प्रेम प्राप्त होता है प्रभु का, और प्रेम मिल गया तो भगवान का नाम प्रेमाधीन है, वो हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जी महर्षि जी, आप ही का प्रश्न है। भागवताचार्य आनंद देव उपाध्याय जी, क्या परमार्थ और व्यवहार एक हो सकते हैं? कैसे कोई जब तक साधक का परमार्थ और व्यवहार एक नहीं होगा तब तक साधना परिपक्व हो ही नहीं सकती है। समझे? परमार्थ का स्वरूप यही है सर्वत्र परम वस्तु को देखना। प्रकृति के देखने वाले ये नेत्र हैं, ये परमार्थ वस्तु को नहीं देख सकते। इसमें स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, बुरा दिखाई देगा, इसमें उत्तम अधमता ये दिखाई देगा, क्योंकि प्राकृतिक चक्षुओं से प्रकृति को ही देखा जाता है। जब हम परमार्थ मार्ग में चलते हैं तो गुरु कृपा से यदि भक्ति मार्ग का उपासक है तो हृदय चक्षु खुलते हैं, प्रेम नेत्र, वो सर्वत्र देखता है अपने प्रिया प्रीतम को। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में जगत। जो ज्ञान मार्ग का उपासक होता है उसके बुद्धि में चक्षु प्रकाशित होते हैं, जो ज्ञान चक्षु कहे जाते हैं, तब वो देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति। एकमात्र परमात्म तत्व के सिवा दूसरा नहीं है, तो हमारा व्यवहार वैसे ही होना चाहिए। सबके सुख प्रदान करने का व्यवहार, सबको धर्म पूर्वक मर्यादा में रह करके, अगर दंड भी देना है तो भी वो पूजा है, और उसका सम्मान करना है तो भी पूजा है। हमारा व्यवहार परमार्थ हो गया तो भगवत प्राप्ति दूर नहीं है।
हमारा अगर व्यवहार और परमार्थ में भेद रखा गया तब तक वो अभेद स्थिति नहीं आएगी। जिसका व्यवहार परमार्थ स्वरूप हो गया वही महात्मा है, वही साधक है, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो भगवत वेश में हो। भगवान अर्जुन जी को कर्तव्य पर जोर दे रहे हैं। महामुनिस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण सतत तुम्हारा चलेगा तो तुम विजयी हो, तुम हमारे परम भागवत हो और तुम हमको प्राप्त कर लोगे, क्योंकि सतत स्मृति ही भगवत प्राप्ति है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। व्यवहार में जब हम व्यक्ति देखते हैं तब सुख भोगने की लालसा जागृत होती है। उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस स्थान से, उस पद से मैं सुख भोगूं, यही उसका बंधन है और यहीं से उसका पतन प्रारंभ होता है। परमार्थ में तत्व दृष्टि होती है। जो मुझे सामने व्यक्ति है, जो पद है, जो कर्तव्य है, ये केवल सुख देना है और वो कर्तव्य हमारे इष्ट को समर्पित है और वो समर्पण भगवत प्राप्ति है। तब तत्सुख भावना जागृत होती है। राष्ट्र को कैसे सुख मिले, हमारी समाज को कैसे सुख मिले, हमारे पद का सदुपयोग है समाज को सुख देना। कोई भी पद हो, हम सब पदवान ही हैं। अगर हमारा भारत में जन्म हुआ तो एक भारतवासी हैं, हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं। समाज में हमारा एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व के अनुसार हमें सुख प्रदान करना है अपने कर्तव्य के द्वारा। ये परमार्थ ज्ञान होता है। और सुख लेना है, ये आसुरी प्रवृत्ति होती है। आज सुख लेने पे बढ़ रहे हैं, बच्चा, बच्ची, जवान, बूढ़े, पद में कोई बिरला ऐसा है जो अध्यात्म को जान करके सुख देने की भावना है। सुख देना दो प्रकार से होता है। अधर्म को शासन में लेकर दंड के द्वारा उसे सुख मार्ग में लगाया जाता है और धर्मात्मा को आदर दे करके उसे सुख प्रदान किया जाता है। दोनों पूजाएं हैं। दंड विधान भी उस अधर्माचरण करने वाले की पूजा है, क्योंकि वो अधर्माचरण से रोका जाएगा तो उसका परम मंगल होगा। अधर्माचरण को नष्ट करना, अधर्मी को रोकना और धर्मात्मा को प्रकाशित करना, ये परमार्थी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अगर स्वसुख वांछा है तो पद का भी दुरुपयोग होगा और परमार्थ तो समझ ही नहीं पाएगा। स्वसुख वांछी कभी परमार्थ को नहीं जानता। तत्सुख वांछा साधारण वस्तु नहीं है, ये ही परमार्थ से प्राप्त होती। तत्सुख वांछा, तत्सुख वांछा प्राप्त महापुरुष व्यवहार को परमार्थ बना देता है और परमार्थ में ही व्यवहार की सिद्धि हो जाती है और भगवत प्राप्त हो जाता है। निष्कामता, तत्सुख वासना जब तक जागृत नहीं होगी, अध्यात्म का ज्ञान नहीं, अध्यात्म में प्रवेश नहीं। और जब ये स्वसुख वांछा है तो ये राक्षसी प्रवृत्ति बहुत बुरी तरह से मनुष्य का नाश कर देती है। वो बढ़ता चला जाता है। इस शरीर में सुख नहीं, इस वस्तु में सुख नहीं, वो भोगों में बढ़ता, क्योंकि सुख लेने की भावना है। सुख लेने की भावना पतन करा देती है। सुख लेने की भावना कर्तव्य से च्युत करा देती है और कर्तव्य का पालन और सुख देने की भावना महान बना देती है। ये परमार्थी में ही आएगा, स्वार्थी में नहीं आएगा। और स्वार्थी चाहे जहां हो, जब तक पुण्य है तब तक प्रकाशित है, फिर ऐसा भ्रष्ट होगा, ऐसा गिरेगा कि वो समाज लायक नहीं रहेगा। चाहे जिस पद में बैठा हो, चाहे जो हो, चाहे विरक्त महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे पदाधिकारी हो, जब स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्तव्य को भूल करके कोई चेष्टा करेगा, वो स्वसुख वांछा आसुरी प्रवृत्ति में ले जाकर उसको गर्त में डाल देगी। और जब हम तत्सुख भावना से चलेंगे तो हम अकेले राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अगर हमने अपना सुधार किया तो हमारे परमाणु, हमारे वचन आपका सुधार करेंगे, आपका सुधार उनको सुधारेगा। सतरत सतरत सा लोकांतार्यत, इस क्रम से पूरा हमारा राष्ट्र, पूरा विश्व सुखी हो सकता है। हम लोग चाहते क्या है कि हम जो मन में आवे सो आचरण करें, स्वसुख वांछा का, लेकिन दूसरे महात्मा बन जाएं, दूसरे सुधर जाएं। हम उपदेष्टा हैं, हम जो चाहें वो करें। आपको सुधरना होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये परमार्थ नहीं कहता। परमार्थ कहता है इधर सुधारो, फिर उसका चमत्कार देखो। इधर तुम्हारी वाणी ठीक जो बोल रही है वही आचरण तुम्हारे होने चाहिए और वही मन में संकल्प होना चाहिए जो समाज में, वही एकांत में तुम्हारा पवित्र। अब परमार्थ वाला व्यवहार में उतरे तो जगत मंगल कर देगा। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। तो परमार्थ और व्यवहार जब तक दो रहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। परमार्थी ही शुद्ध व्यवहारी होता है। देखो, परमार्थ युक्त हमारा व्यवहार ठीक चले, इसीलिए जनक जी जैसे महापुरुष के ऊपर सदानंद जी विराजमान है।
चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के ऊपर वशिष्ठ जी विराजमान है, देवलोक में देवराजेंद्र के ऊपर भगवान बृहस्पति विराजमान। क्यों? क्योंकि व्यवहार केवल व्यवहार न रह जाए, वो परमार्थ स्वरूप रहे, इसलिए हर बात महापुरुषों की अनुमति से हो रहा है। वो राजा है तो महाराजा बैठे हैं, उन्हीं की अनुमति से होगा। वो संपूर्ण शासन करता है तो संपूर्ण शासन को परम कर्तव्य में बनाना उस महापुरुष का कार्य होता है, जो राजाओं के भी ऊपर बैठा होता महाराज, जैसे महाराज वशिष्ठ। हर चेष्टा दशरथ जी आज्ञापूर्वक, हर चेष्टा जनक जी आज्ञापूर्वक, हर चेष्टा देवराजेंद्र बृहस्पति, और जब उनकी आज्ञा को उल्लंघन हुआ तो भ्रष्ट पाए गए। कोई भी हो, जहां उनकी आज्ञा को उल्लंघन। तो आज हमारा समाज जो है अध्यात्म, धर्म, संत, भगवान, इनके डर से रहित हो रहा है। इसलिए अपराध प्रवृत्तियां हमारी, स्वसुख वांछा वृत्ति हमारी व्यवहार ही व्यवहार में उतरती चली जा रही, परमार्थ का ज्ञान नहीं। छोटे छोटे बच्चे शरीर की शक्ति विहीन हो रहे हैं, उनकी स्मरण शक्ति पे फर्क पड़ रहा है, ब्रह्मचर्यहीन हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि ना भगवान का डर है, ना शास्त्र का डर है, ना गुरु आज्ञा का पालन है। तो मनमानी आचरण होता चला। जहां मनमानी आचरण है, जहां भोग विलासिता है, जहां स्वसुख वांछा है, वो व्यवहार उसे नरकगामी बनाएगा। और जहां परमार्थ का शासन हो गया, अगर अभी कुछ समाज सुरक्षित है तो कानून के भय से, भगवान को मानो या ना मानो, धर्म को मानो या ना मानो, डंडे को तो मानोगे ना। तो कानून का भय ना हो तो अभी देखो मनुष्य रूपेण राक्षस विचरंती, ऐसा तुम्हें दिखाई देगा कि सींग भर नहीं, पूरे राक्षस हैं। खान पान व्यवहार आप देखो, जैसे समाचारों में जो आते हैं, जो समाज में हो रहे, तो व्यवहार तभी माना जाएगा वास्तविक जिसमें परमार्थ है। परमार्थ विहीन व्यवहार तो आसुरी प्रवृत्ति को प्रकट कर देगा। सुख वांछा आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। क्यों? व्यवहार तभी शुद्ध माना जाएगा जब परमार्थ हित होगा, शास्त्र सम्मत होगा। शास्त्र सम्मत नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमारे शास्त्रों में ना हो। कोई भी, हमारे भारत के अस्त्र शस्त्र भी बने तो हमारे शास्त्रों से ही बने, विज्ञान भी सफल है तो शास्त्रों से ही सफल है। कोई ऐसे सूत्र नहीं है जो हमारे शास्त्रों में ना हो। इसलिए अध्यात्म ही व्यवहार को पुष्ट करता है, और अध्यात्मवान ही व्यवहार को सही ढंग से चला भी सकता है। आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, जिसको अध्यात्म का ज्ञान है उसी के द्वारा शुद्ध व्यवहार हो रहा है, उसी के द्वारा समाज का पोषण हो रहा है। और जहां अध्यात्म नहीं, वहां शोषण ही शोषण है, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जिस पद में बैठा हो, चाहे जिस भेष में हो। अध्यात्म ही सर्वोपरि है। जी, व्यवहार निस्वार्थ, मतलब परमार्थी का व्यवहार निस्वार्थ। हाँ, क्योंकि वो जानता है ना, उस विषय को जानता है। जो जिसके अंदर अविद्या है, देहाभिमान है, वो तो व्यवहार में सुख भोग की आकांक्षा रखेगा। सुख भोग की आकांक्षा, लाभ की आकांक्षा रखने वाला स्वार्थी कैसे कर्तव्य का पालन कर सकता है? भगवान अर्जुन जी को क्या शिक्षा दे रहे हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यह है परमार्थ। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, लाभ मिले हानि मिले, जय मिले पराजय मिले, इसकी कोई परवाह नहीं। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। अपने कर्तव्य में अपने प्राणों का विसर्जन कर देना, ये परमार्थ सिखाता है। देख लो, हमारा जो परम पावन धार्मिक देश है, इसकी प्रणाली देख लो। अब क्या होता है कि हम बाहर को आदर्श मानते हैं, जो केवल भोग विलासिता में लगा, वो हमारा आदर्श, भारतवासियों का वो आदर्श नहीं होता। भारतवासियों का आदर्श ब्रह्म ऋषि हुए हैं, और धर्मशास्त्र हुए हैं, और संयम जितेंद्रियता, ये आदर्श हुए। बेविचार आदर्श नहीं है, व्यसन आदर्श नहीं है, मनमानी आचरण आदर्श नहीं, धन संग्रह आदर्श नहीं है, धर्म संग्रह, हाँ, पवित्रता, जितेंद्रियता, ये अध्यात्म से आता है। अध्यात्म जब तक नहीं तो जीवन किस काम का? किस काम का? मृत जीवन। वो जीवित दिखाई दे रहा मृत जीवन है, जो भगवत विमुख है, जो वासनाओं का पुतला है, जो मनमानी आचरण करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ वासना है, वो मृत तुल्य है, विवेक काम नहीं कर रहा है। वो ऐसी जगह गिरेगा, ऐसे आचरण करेगा, खुद दुखी होगा और चार को और दुखी करेगा। इसलिए अध्यात्म तो अनिवार्य, अध्यात्म ही शुद्ध व्यवहार का निर्वाह कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। जी, डॉक्टर विशाल जी। राधे राधे। राधे राधे महर्षि। महर्षि, हम अगर पिछले जन्म जीवन का कर्म भोग रहे हैं तो इस जन्म जो वर्तमान में चल रहा है वो क्या हो रहा है? अगली फसल तैयार कर रहे हो। अगली पिछली दोनों में आग लगाओ, तब निकल पाओगे, नहीं तो अगली खेती तैयार हो रही।
पीछे जो गोदाम भरा है ना, उससे खाने को मिल गया, सुख और दुख, ये शरीर रचना। अब इससे जो कर्म करे वो स्टॉक में जमा हो रहा है। आग लगाओ आगे और पीछे दोनों, फसल पूरी ये भस्म करो और उसको भी भस्म करो, तब फिर आप जीवन मुक्त हो जाओगे। और वो अपने बस की बात है नहीं। अब गोदाम में पहुंच है नहीं। ऐसी जगह सरकारी व्यवस्था में गोदाम है जहां तुम्हारी पहुंच नहीं। वो हम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, वो आग लगाएंगे, उनके पास चाबी है। हमारे संचित कर्म गोदाम की चाबी भगवान के हाथ में है। इसीलिए भगवान के बिना कोई भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। भगवान की आराधना, और अब जो नया कर्म है वो भगवद अर्पित करो। उसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए, धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए, भगवत अर्पित। तो वो कर्म भुने हुए चने के समान हो जाता है जो भगवत अर्पित होता है। जैसे भुने हुए चने को आप खेत में डालो, कभी अंकुरण नहीं हो सकता, चाहे जितना खाद पानी लगाओ। तो ये जो नए कर्म बने, ये निष्प्रभावित हो गए हमें बांधने के लिए, वो भगवान को समर्पित हो गए। पुराने जो संचित कर्म है भगवान की शरणागति और नाम जप के प्रभाव से भस्म हो गए। जो इस शरीर की रचना हुई, इसमें सुख दुख आजीवन के लिए जो है उसको हम भोग लेते हैं। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं तो भजन बल से उसको मिटा दे, है ऐसी सामर्थ्य। लेकिन भगवान के विधान को मानकर, जैसे पता है कि हम ऐसा कर सकते हैं पर कानून नहीं है, तो जो कानून को जानता है वो फिर नहीं, वो जानता है मैं ऐसा कर सकता हूं, पर वो जानता है सरकारी कानून के विरुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे बड़े बड़े परमहंस महापुरुष, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, वो मिटा सकते हैं, भजन बल से मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं, पर वो भगवान के कानून को नहीं। इस शरीर को बनाते समय कानून में है कि इतने वर्ष में इतना भोगना है, तो स्वीकार है, दंड स्वीकार है। जैसे कानून जिसने बनाया है, माना उसी ने बनाया है, लेकिन अगर कानून के अंतर्गत वो भी अपराध कर देता है तो उसको जानबूझ के सजा स्वीकार करनी पड़ेगी, अपने कानून रक्षा के लिए करनी पड़ेगी कि नहीं। जिसने कानून बनाया है अगर वही कानून के विरुद्ध आचरण कर दे तो उसे जानबूझकर सजा स्वीकार करनी पड़ेगी कि कानून तो मैंने ही बनाया पर विरुद्ध आचरण कर दिया तो उसका सजा, क्योंकि फिर अन्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही भगवान को प्राप्त महापुरुष भगवान के विधान कानून को सहते हैं। बड़े बड़े संतों में देखा गया कि बड़ा तेज है, बड़ा प्रताप है, लेकिन उनको अमुक कष्ट है, तो क्या वो मिटा नहीं सकते? दूसरों के कष्ट मिटाने की बात करते और अपने नहीं मिटा सकते? बोले मिटा सकते हैं। तो क्यों नहीं मिटाया? बोले भागवतिक कानून की रक्षा कर रहे हैं, भागवतिक कानून की रक्षा कर रहे हैं कि जो विधान भगवान ने बना दिया, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, उसको सह रहे हैं। नहीं, मंत्र में भजन में इतनी ताकत है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। पर इसी बात का तो राक्षस लोग दुरुपयोग उठाए। भक्त और राक्षस में क्या अंतर? दैत्यों ने भारी तपस्या की और उसका दुरुपयोग किया, मार के फेंक दिया भगवान ने। अब देखो ना, वो भी तो तपस्या किए, लेकिन एक भक्त तपस्या करता है और बड़े बड़े कष्ट सहता है तो भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। और वो जगत मंगल करने वाले महात्मा, वो दूसरों का कष्ट मिटा देंगे पर अपने शरीर के कष्ट को नहीं, उसे भोगते हैं। ये भगवान का विधान। आगे समस्त कर्म भगवान को समर्पित हो रहे हैं, पीछे जितने भी हमारे कर्म हैं वो भगवान की कृपा से भस्म हो जाते हैं, तो जो वो जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे भी शरणागति में ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट यज्ञ नाशों तब ही। जे ही शरणागत हुआ भगवान के तो करोड़ों जन्म के पाप, पर करोड़ों थोड़ी अनंत जन्म हो चुके हैं। पूरी जब से सृष्टि रची तब से आज तक का रजिस्टर जलाना है, वो भगवान जलाएंगे। तभी तो जीवन मुक्त होना कोई ऐसे सहज माना जाता है। भगवान का आजीवन भजन, पापाचरण रहित धर्माचरण, भगवान का आश्रय, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या अंतिम समय अचानक भगवान का नाम याद आ जाए तो पूरा फाइनल सही हो जाएगा। अंतिम सही हो गया तो फाइनल सही हो गया। जैसे अजामिल अंतिम समय नारायण बोल दिया तो पूरा जीवन पापाचरण रहा, कोई प्रायश्चित नहीं हुआ, लेकिन बाजी जीत गया, क्योंकि फाइनल में नारायण बोला तो परम पद का अधिकारी बन गया। पर अंतिम समय कैसे आएगा? उस समय तो अचानक घटना घटेगी या कोई भयानक पीड़ा होगी, तब शरीर छूटता है। उस समय भगवान ही स्मरण आके बन जाए तो बन जाए, नहीं उस समय स्मरण थोड़ी होता है। जीवन भर जो भजन करता है उसके अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बन जाते हैं। आकर राधा पहुंच गया, राधा रानी के पास, कृष्ण पहुंच गया, राम पहुंच गया राम जी के पास।
ये भगवान देते हैं। जीवन भर भजन किया है, अब अंतिम समय सिद्धांत है, जो आपकी स्मृति वही, जैसे भरत जी अंतिम मृग का स्मरण किया तो हिरन बन गए। भजन का फल कि भगवान अंतिम समय हमारी याद में आ जाए, वो भगवान देते हैं। इसलिए जीवन भर पाप से डरा जाता है, धर्म से चला जाता है, नाम जप किया जाता है, शरीर के कष्टों को भोग लिया जाता है। भजन के बल से पूर्व संचित पाप भस्म, आगे के कर्म निष्फल, प्रारब्ध भोग लिया, जीवन मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो गया। समझ पा रहे हैं आप? धनंजय जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आत्मज्ञान, मोक्ष और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है? जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तभी मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब ही होता है कि जो बंधन नहीं था उससे मैंने बंधन मान लिया था, बंधन छूट गया, उसे मुक्त अवस्था कहते हैं। हमारा आत्म स्वरूप मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। भ्रम से हमने अपने को शरीर मान लिया, जैसे शरीर, भ्रम से हमने अपने को अंतःकरण जानते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण मान लिया। भ्रम से हमने कारण शरीर, जिसे स्वभाव कहते हैं, हमने अपना स्वरूप मान लिया। इसी को साधना के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा इसको हम हटाते हैं, अपनापन हटाते हैं। शरीर से जब अपनापन हटाते हैं, हृदय से, अंतःकरण से जब अपनापन हटाते हैं, स्वभाव से जब अपनापन हटाते हैं, ये बहुत कठिन बात है, बहुत जन्मों से लगे, तो बोध हो जाता है। जैसे शांत निर्मल जल के नीचे क्या मुझे दिखाई दे देगा? निर्मल हो और शांत हो। हलचल हो रही और गंदा है तो नीचे क्या नहीं दिखाई देगा? ऐसे ही जब हमारा हृदय निर्मल होता है और शांत होता है तो स्वरूप का जहां से प्रकाश आ रहा है वो मैं ही हूं, वहां हमारी स्थिति हो जाती है। तो उसे कहते हैं आत्मबोध हो जाना। आत्म माने अपना, कोई और नहीं है। जहां बोध हुआ तो मुक्त हो गया। मुक्त हो गया कहा जाता है, वो मुक्त पहले से था। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। बहुत बड़ी बात है। जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई, बोले झूठी बात, पढ़ ही नहीं सकती, तो बोले छूटत कठिनाई। यद्यपि फंसा नहीं है पर इतनी जोर का बंधन है कि हम हट नहीं सकते। शीशा में देखो तो मैं लगता है, ये नहीं लगता कि शरीर देख रहा हूं, ऐसा लगता है मैं अपने को देख रहा हूं। चाहे जितनी ज्ञान की बातें करे, नहीं, अगर चोट लगेगी तो उपेक्षा नहीं होगी कि शरीर को लगी है, मेरे को लगी है। अपमान होगा तो मेरे को, सम्मान हुआ तो मेरा। इसी से आत्मज्ञानी ऊपर उठ जाता है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, मान अपमान निंदा स्तुति, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान भाव। अपने स्वरूप का ज्ञान, उसके लिए साधना है। गुरु की शरण में होकर साधन चतुष्टय के द्वारा जब साधना की जाती है, नित्यानित्य वस्तु का विवेक, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य, शम, चित्त का शांत होकर लक्ष्य पे लग जाना, दम, इंद्रिय, मन को अंतर्मुख कर लेना, उपरति किसी भोग की किंचन मात्र उपस्थिति पे मन चलायमान न होना, तितिक्षा गर्मी सर्दी भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको सह गया, कहीं विचलित नहीं हुआ, उसे कहते तितिक्षा। उपरति तितिक्षा श्रद्धा, गुरु के वचनों पे, शास्त्र वचनों पे पूर्ण विश्वास और समाधान। अब परमात्मा प्राप्ति के सिवा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। तब वो आत्मज्ञानी, वो आत्मबोध को प्राप्त होता है। ये हुआ मोक्ष मार्ग। और भगवत प्राप्ति अपने लाडले प्रभु साकार, राम रूप, कृष्ण रूप, इन रूपों में नाम जप करते हुए, इनका चिंतन करते हुए, इनकी आराधना करते हुए इनको प्राप्त हो जाना, इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? गुरु जी बस एक ही बात बता दीजिए, दिनचर्या में क्या चीज मिस नहीं होनी चाहिए? नाम जप नहीं छूटना चाहिए, बस सार बात है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जो नाम भगवान का प्रिय हो वो नाम जप कीजिए। और जो दिनचर्या हो, देखो सेवक की कभी भी कहीं भी सेवा हो सकती है, उसके लिए दिनचर्या प्रधान नहीं होती है, उसके लिए राष्ट्र सेवा प्रधान होती है। अब आपका नाम स्मरण चल रहा हो, जिस समय जहां जैसी परिस्थिति आवे,
जहां जैसी परिस्थिति आवे उसका निर्वाह करो, क्योंकि उस समय राष्ट्र सेवा प्रदान है जो आपकी सेवा मिली हुई है। और उसके लिए क्या खान, क्या पान, क्या स्नान, इसका कोई महत्व नहीं। नाम स्मरण करते हुए राष्ट्र सेवा की प्रधानता, यही आपकी पूजा होगी, यही दिनचर्या। दिनचर्या देखी जाती है उनकी जो आराम, अब जब रिटायर हो जाए ना और फिर कोई तो दिनचर्या दे। अभी क्या, अभी तो जो आदेश हुआ, जिस समय आदेश हुआ वही दिनचर्या है। अब वहां स्नान थोड़ी देख रहा है कि 2 दिन से स्नान नहीं हुए, या मान लो कहीं युद्ध में लगा दिया जाए तो अब क्या भोजन मिल रहा है ये नहीं देखना। चुपचाप आंख मूंदी प्रेत में डाला और हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा में लगे, जो जहां सेवा में। हाँ, इतना जरूर है कि नाम स्मरण करते रहें, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो, तो उठते बैठते और नाम के लिए कोई अपवित्रता पवित्रता या स्नान आदि का कोई विधान नहीं। आप जैसी भी परिस्थिति में हो नाम स्मरण कर सकते हो। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि नाम स्मरण की सबसे बड़ी दिनचर्या आप लोगों की है कि जब जितना नाम स्मरण कर सके बस। और क्योंकि दिनचर्या के लिए फिर जो विधान है वो आप में लागू नहीं हो सकते हैं। महाराज जी क्या नाम जप करें महाराज? अब हम तो राधा आशिक है, हम तो राधा राधा जपते वृंदावन, हमारा तो गूंज ही है राधा 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 राधा। शिव 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 निकलता रहता है। हाँ, तो बढ़िया निकला। इससे हम कहते हैं देखो मेरे प्रभु एक हैं और उनके नाम अनंत हैं और सब सामर्थ्यशाली हैं, पर प्यार जब गुरुजी देते ना उससे होता है। जैसे हमें गुरुजी ने दिया नाम तो हमारा जीवन है राधा, हमारा प्राण है राधा नाम, हमारा सर्वस्व है राधा नाम। तुम शिव कितना जपते हुए तो तुम जानो, लेकिन हमारा जीवन ही शिव में था। काशी में सन्यासी शिव में एकदम उन्होंने ये दिया है। तो अब हमारा हृदय, हमारा जीवन अगर पूछोगे, वैसे जैसे कोई पूछता है कि नाम जब, तो राम कृष्ण हरि शिव जो नाम प्रिय हो सो जब, नहीं आप बताओ। तो जब हमारी पसंद की, तो हमें जो मीठा पसंद है बोलेंगे। राधा नाम सुधार समदसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला, मेरी जबान तो हर समय राधा 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 राधा। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा। जग रहे हैं या सो रहे हैं, किसी भी स्थिति में राधा 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 राधा। जो नाम प्रिय हो वो नाम पकड़ लो, क्योंकि मन को अच्छा लगता है जिसमें प्रियता होती है। अमनो आपको जो नाम प्रिय है उसके विपरीत अगर, तो उसको खींचना पड़ेगा, और जो प्रिय है वो स्वाभाविक चलेगा। अच्छा, तो मेरे ही प्रभु के नाम है तो अंतर का है नहीं, तो इसलिए जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप कीजिएगा। राधा राधा। उपासना का स्वरूप यही है, जीवन की सार्थकता। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। कलिकाल है, इसमें जितेंद्री होना, तपस्वी होना, याज्ञिक होना, ध्यानी होना, ज्ञानी होना बड़ा मुश्किल है। सच्चाई का इसमें नाम जप करके ही जीवन का परम मंगल किया जा सकता है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते किसी भी स्थिति में हो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। राधा नाम सुधार सम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला, विकल होकर राधा 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 राधा, परम मंगल हो जाएगा। अगर नाम जब चलने लगे तो जान लो कि प्रभु प्राप्त हो गए। नाम ही प्रभु है, प्रभु से भी अपार सामर्थ्य नाम में विराजमान है। जैसे प्रभु हृदय में सबके हैं, पर सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सब आवागमन युक्त हैं, लेकिन हृदय में नाम जग जाए तो आवागमन मुक्त हो जाए, दुखों का जड़ से नाश हो जाए। इसलिए श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, और जाम घटी बिसरे नहीं। एक क्षण यदि नाम न बिसरे तो जीवन सार्थक हो जाए। और अगर समय मिले तो चतुरासी जी का पाठ कर ले। अगर एक बार 24 घंटा में चतुरासी जी पूरी पाठ कर लिए तो 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे। हरिवंश महाप्रभु ने जीव के परम कल्याण के लिए 1.25 घंटा अगर गान कर लो चतुरासी जी, जल्दी से पाठ करो तो 45 मिनट में भी हो जाएगा, 1 घंटे में। अगर मस्ती से गान करो तो 1.25 घंटा, 1.25 घंटा चतुरासी जी गायन कर लो, कभी 84 लाख योनि में नहीं जाओ। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है,
जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाय है। अगर चतुरासी जी का 84 जी का गायन हो जाए और नाम जप हो तो सिद्ध हो जाओगे, आनंदमय हो जाओगे, चिंता शोक दुख मृत्यु इससे नहीं डरोगे। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, हरिवंश शरणागत काल से भी नहीं डरता। इसलिए खूब प्रियाजू का नाम जप करो, खूब प्रियालाल की सेवा करो, उनके गुणगान करो। बहुत बढ़िया कृपा है कि हम आचार्य और गुरुजनों के संग में हैं। अगर महत्पुरुषों का संग ना हो तो हमें माया बहा के न जाने कहाँ खड़ी कर दे। जब महापुरुषों का संग मिलता है तो समझो प्रभु मिलना चाहते हैं, इसलिए हमें संत समागम आचार्य संग ये तभी प्रदान करते हैं। रसिकों का संग आचार्य संग तभी प्रदान करते हैं जब हमारा अंतिम जन्म होता है। तो मानो अब हमारा अंतिम जन्म है, अगर सावधान हो गए, राधा 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 जपे, हरिवंश 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 जपे, वाणी जी का गायन किया तो नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। एकांश वर्मा जी लखनऊ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। महाराज जी, मैं एक छात्र हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या मेरा कर्म यही है या कुछ और है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्म क्या है? और क्या बहुत सारा धन कमाने वाला व्यक्ति ही सफल कहलाता है? और या क्या कामयाब? आपने ऐसा कैसे मान लिया कि धन ही सफलता है? ऐसा कैसे मान लिया धन सफलता है? ये तो फिर ठीक नहीं, फिर तो आप गलत जगह आ गए। धन अगर प्रधान बुद्धि तब तो राक्षस हो जाएगा, वो मनुष्यता ही नहीं रहेगी। पक्का जिसके लक्ष्य में केवल धन हो जाएगा वो आसुरी प्रवृत्ति वाला हो जाएगा। परिणाम में देख लेना, एक राक्षस उसके अंदर दिखाई देगा व्यक्तित्व में। वो चाहे जितना बाहर से समझदारी से करे, लेकिन उसकी राक्षसी प्रवृत्ति झलक जाएगी। वो एक असुर होगा जो केवल प्राणों का पोषण, सुख की लालसा, केवल धन की लालसा, वो राक्षस। कोई भी हो कहीं भी हो, उसके अंदर एक राक्षस पैदा हो जाए। एक रो रहा है, साहब पक्का मैंने नहीं किया, सबूत भी नहीं मिल रहे, पर बगल से अटैची आ गई है क्योंकि धन की प्रधानता है, तो अपराधी को मुक्त कर दिया जाएगा, निरपराधी को सजा मिल जाएगी। राक्षस बैठ गया अंदर उसके। धन ने एक राक्षसी प्रवृत्ति पैदा कर दी। कहीं भी विश्व में, कहीं भी, किसी भी पद में, किसी भी जगह राक्षस पैदा हो जाएगा, क्योंकि धन की भावना जागृत हो गई। धन से भोग मिलेंगे और भोग से मैं सुखी हो जाऊंगा, यही तो राक्षसी बुद्धि है। भाई ये बात दिमाग में नहीं रखना है कि धन से सुख मिलता है। कर्तव्य और धर्म का पालन करने वाले का सम्मान होता है। अगर जहां धन का सम्मान होता है तो वो वही लोग हैं जो एक बुद्धि जिनकी मिल रही है। नहीं, धनी का सम्मान नहीं होता। धन की प्रधानता यानी धर्म की प्रधानता, तो अपने आप सुख सुविधाएं उसके चरणों में लौटती हैं जो धर्म से चलता है। क्या समझते हो? समुद्र कभी आवाहन करता है क्या नदियों का? इठलाती हुई दौड़ती हुई जाती तो क्या कभी उफान मार दे क्या? सब सूख जाए नदियां तो क्या समुद्र घट जाएगा क्या? ऐसे धर्मात्मा पुरुष होता है। धन की प्रधानता तो राक्षस बना देगी भैया, पक्का बना देगी। भाई भाई को मार डालता है धन की प्रधानता में। धन की प्रधानता में कितने कितने खतरनाक खेल हो रहे हैं, देख लीजिए। सारा खेल धन का है। धन में आप कुछ भी कर सकते हैं अगर धन लक्ष्य बन गया। धन लक्ष्य नहीं है। धर्म पूर्वक धन की प्राप्ति होनी चाहिए। धर्म पूर्वक सुख भोग करने की लालसा, वो मोक्ष पद की प्राप्ति कर। धर्म फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। मोक्ष और धर्म के बीच में अर्थ और काम को रखा गया शास्त्र में। क्यों? धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ और मोक्षाभिलाषी होकर धर्म पूर्वक भोगो तो तुम्हारी कामना तुम्हें बांधेगी नहीं। नहीं तो ऐसे तो सब बावरे हैं। धन के लिए तो सब बावरे हैं। कैसे मिले? बस जैसे मिले। फिर ये ठीक नहीं, फिर तो गलत जगह प्रश्न हो गया। धनवान को तुम सुखी समझते हो? क्या सुख तुम देखते हो? वो व्यभिचारी, वो नाना प्रकार के व्यसनों में फंसा हुआ, नाना प्रकार की शोक चिंता और धन की जलन में जल रहा है, तुम उसे सुखी कहते हो? तुमने कितने धनियों को देखा है? चिंता, शोक, अशांति बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए नष्ट नहीं हो सकती। चाहे कुबेर जैसा धनवान हो तो भी शांति नहीं मिल सकती कभी भी, कदापि। किसी को ये भ्रम तो छोड़ दो कि धन हो जाएगा तुम सुखी हो जाओगे, तुम शांत हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। हमें एक व्यक्ति दिखाना
जो ये कह दे कि मुझे धन प्राप्त हुआ, मैं सुखी हो गया और शांत हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तेम, शास्त्र प्रमाण के अंतर्गत की बात करें। महाराज ययाति का नाम सुना होगा, अगर ना सुना हो तो सुन लीजिए। उन्होंने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी, और चक्रवर्ती सम्राट थे। शुक्राचार्य जी के वरदान से बेटे की जवानी ली, और फिर लिखा कि एक अजितेंद्री भगवद विमुख पुरुष, भगवद विमुख अजितेंद्री पुरुष को विश्व ब्रह्मांड की सब स्त्रियां, रुपया, पैसा, धन संपत्ति जो भी सब मिल जाए तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये महापुरुषों का अनुभव है। क्या जीवन में आप लोग भोग नहीं भोगे? क्या संसार में ही तो हैं? क्या धर्म ही से चल रहे हैं? अंदर से देखो अपना रजिस्टर तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपकी स्थिति क्या आज शांत है कि हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए, मैं थक गया? आप देख लो, पूरा जीवन हो गया लेकिन वही अभिलाषा, वही अंदर की चाह भोगों की जो बचपन में उठी थी, आज तक वही है। ईमानदारी से देखो तो बचपन की तुम्हें याद होगी, आज की भी याद करके बीच से पूरा जोड़ लो। क्या नहीं भोगा, क्या नहीं देखा, क्या नहीं खाया, पर आज भी वही है। इसका मतलब जो मेरी मांग है वो गलत है। मुझे अपनी मांग को सुधारने के लिए अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा और इस पर ब्रक मारनी पड़ेगी। घी डालते रहो धीरे धीरे आग में तो कभी बुझेगी नहीं। घी डालना बंद करो, अपने आप बुझ जाएगी, बुझाने की जरूरत नहीं। अधर्माचरण करना बंद कर दे, गंदे आहार, गंदे व्यसन, गंदे प्रकार से धन कमाना बंद कर दे। शांति, सुख, चिंता रहित वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला महात्मा बन सकता है गृहस्थ में, जो ऐसे आचरण करके नाम जप करता है। ये भाई बहुत धनी देखे, धन से शांति होती तो शांति मिल जाती बहुतों को। शांति मिलती भगवान और धर्म से। भगवान का आश्रय, धर्म से चल रहे हो, नमक रोटी खाओगे शांत रहेगा हृदय। अधर्म से 14 सब्जी रखोगे पर जलते रहोगे, तुम्हारे चित्त को कभी शांति नहीं मिल सकती। किसी से भी देख लो, सब लोग है समाज में, किसी से भी पूछ लो। हाँ, जो विवेकवान है, अज्ञानी तो यही कहेगा ना कि चाहे जैसे मिले, रुपया मिले। क्यों? रुपया से भोग सामग्री, भोग सामग्री से सुख, तो बुद्धि भ्रष्ट है ना। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका भोग और ऐश्वर्य पर मन लग गया है वो कभी पापात्मा जी भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं सोच सकता है। तो उसका निर्णय थोड़ी माना जाता है। निर्णय माना जाता है जिसका दिमाग काम कर रहा है, विवेक काम कर रहा है। विवेक से देखो कहां सुख है, कहां सुख। धन क्यों प्यारा लगता है? आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और नोट ही नोट केवल जमा कर दिए जाए। अब बोलिए, अगर रो के चिल्ला के ना बोल पड़ो कि मुझे पानी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, रुपया नहीं। रुपया क्यों चाहिए? क्योंकि भोग सामग्री मिलती है, केवल केवल भोग सामग्री मिलती है उसका। नहीं तो अभी जैसे पीछे 2000 रुपया बंद हो चुके हैं ना, अब आपको एक कमरा भर के 2000 रुपया दिए जाए, आप सुखी हो जाओगे क्या? क्योंकि चल लेते नहीं। भोग सामग्री मिलती है इसलिए रुपए का महत्व है। भोग सामग्री क्यों? क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा। यही भ्रम हमको फंसा करके नष्ट कर रहा है। किसको सुख मिला भोगों से? सब आप लोग बैठे हो, गृहस्थ हो, आपको त्यागी तपस्वी थोड़ी कि आजीवन लंगोटी लगा के घूमते रहे तो आप क्या जानो भोगों में क्या सुख है। आप देख लो, वही हलचल मन में, वही चंचलता, वही मन भोगना चाहता है बार बार और खोजना चाहता है सुख, है सुख। इस शरीर में नहीं, इस शरीर में, इस भोग में नहीं, इस भोग। पकड़ो ना इसकी चाल को। 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष आपको भोगते हो गए, लेकिन कहीं विश्राम नहीं मिला। एक बार तो निकल जाता कि हे नाथ, जैसे केवट बोला प्रभु के चरणों को धोके, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये बोलो, कोई बोले विश्व में, तभी बोलेगा जब नाम जब चल रहा है, भगवान से जुड़ा है तो बोल सकता है। भोगों से जुड़ा हुआ वो नहीं बोल। धन का कोई महत्व नहीं। धन का महत्व है कि उससे भोग मिलते हैं। भोगों का इसलिए महत्व है कि हमें अज्ञान से ये पता चल गया, हमारी बुद्धि ने बता दिया कि भोग भोगने से सुख मिलता है। लेकिन किसको है सुख? सब भोग ही तो भोग रहे है किसको सुख? आप महात्माओं को क्यों नमस्कार करते हैं? कौन सी खास बात है? जो पांच भौतिक शरीर आपका वो उनका, जो आप भगवान के अंश हो उनके अंश। केवल इस बात के लिए नमस्कार करते हो कि मैं जहां फिसल गया भोगों में वहां तुम निकल गए। बस इसी बात के लिए संतों को नमस्कार करते हैं कि नहीं? संतों को प्रणाम क्यों करते भाई? इसी बात का तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भोग त्याग का महत्व है कि नहीं है, तभी तो प्रणाम करते हो। नहीं, खास बात क्या है? अरे भाई, बड़ा अधिकारी होता तो सलूट मारी जाती है, लेकिन लेट के पूरा घुटने टेक के पूरा प्रणाम करने की जो पद्धति है वो किसी अधिकारी को नहीं है। क्यों लौट जाते हो?
जहां हम फिसल गए वहां तुम पार हो गए। केवल खास बात एक है कि मैं संसार में फंस गया, तुम भगवान में आसक्त हो गए। जहां मुझे काम ने परास्त कर दिया वहां तुम निकल गए। अगर भेष रख करके भी उसी में फंसा हुआ है तो कोई खास बात नहीं है। निकल गया तो खास बात है। नहीं, खास बात क्या है? बोलना, अरे एक से एक बहुत विद्वान है, एक से एक पढ़े लिखे हैं, एक से एक वैज्ञानिक है। बुद्धि की प्रवीणता को हम थोड़ी नमस्कार करते हैं, हम आचरण को नमस्कार करते हैं। कि जहां काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने मुझे परास्त कर दिया वहां तुम निकल गए, इसलिए तुम्हारी जय। और वही सुनने आए हो आप कि अध्यात्म के द्वारा हम कैसे इन दुष्टों पर विजय प्राप्त करें जो अभी तक हमें गुलाम बनाए हुए हैं। चाहो या ना चाहो, अगर तुम यहां आए हो तो केवल इसी बात के लिए आए हो। संत समागम का मतलब क्या होता है? कि हम अपने दुर्गुण, दुराचार, दुर्विचारों पर विजय प्राप्त करें जो हमें अभी तक परास्त करते रहे। खास बात समझिए, अगर धन में महत्व बुद्धि रही तो भोग में महत्व बुद्धि है, भोग में महत्व बुद्धि है तो बुद्धि भ्रष्ट है। वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है आदमी जिसकी भोग में महत्व बुद्धि है। यार मैं नहीं चाहता था पर जबरदस्ती मुझसे ऐसा लगता किसी ने करा दिया। वही भोग की चाह, जो नहीं होना चाहिए था वो कर्म जब बनता है तो खुद आदमी कहता है कि मैं दंड भोगना चाहता हूं, मैं चाहता नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया। कोई भूत नहीं था, तुम्हारे अंदर भोग की चाह थी, उस चाह ने पाप कर्म करा दिया। नहीं, जबरदस्ती कोई कैसे करा सकता है? भोग की चाह, जहां हम जिसके चरण छूते हैं उन पर हमारी गलत दृष्टि हो जाएगी। भोग की चाह, इसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है। धर्म पूर्वक भोग भोगो और उस चाह को रौंद दो, मिटा दो जो तुम्हें अधर्माचरण, पापाचरण कराती है। तो भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी, इसी जन्म में परमानंद की। नहीं तो ठीक है, अभी ओपन नहीं हो रहा आपका कर्म, इसलिए आप सफल हो, पुण्य कर्म आपका काम दे रहा है। जब वो ओपन होगा तो मिट्टी में मिल जाओगे। आप देख लो, अपने भारत ही में देख लो, भारत में देख लो, हर उदाहरण आपको यहां मिलेगा। ऐसे चमके हो, ऐसे फ्यूज हो गए। कर्म, हम कहते दीपक की तरह जलो, हाइलोजन की तरह ना चलो। दीपक की तरह जलो और जलते रहो बहुत काल तक तो सुखी रहोगे। हाइलोजन की तरह एकदम प्रकाशित हुए फ्यूज होकर के गिर गए, किस काम के? पापाचरण करने वाला कभी स्थायी प्रकाशित नहीं हो सकता। थोड़े दिनों के लिए आपको दिखाई देगा सुखी समृद्ध, फिर मिटिया मेट हो जाएगा, क्योंकि पाप कर्म कभी किसी को निरंतर सुखी नहीं रख सकता। थोड़े दिन के लिए उसका जब तक पुण्य कर्म काम कर रहा है तब तक सुखी रह सकता है। क्यों भाई? इसलिए ये तो विचार हटा ही दो कि धन में सुख है, धर्म में सुख है। धर्म पूर्वक जो हम धन कमाएंगे उससे हम धर्म पूर्वक विषयों का भोग करेंगे, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, परिवार की सेवा, तब हम भगवत मार्ग के पथिक बनेंगे। आज हमारी समाज यही तो भूल चुकी है, केवल भोग भोगना, इन किन प्रकार धन कमाना, और हम कितना सुख लूट लें वो मृत्यु के गाल में चले जा रहे हैं। देख लेना, शराब पिए, बढ़िया नई गाड़ी है, 4 नौजवान बैठे हुए हैं, गाड़ी रफ्तार से चल रही, गाना बज रहा है, अगला सेकंड उनकी मृत्यु का काम बंद कर दिया, पूरी गाड़ी चकनाचूर ट्रक से भिड़ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? कहां गया आनंद? ये मृत्यु का खिलौना शरीर है, इसे बहुत होश में, बहुत सावधानी से व्यतीत करो और इस पास से निकल जाओ जो कर्म पास तुम्हें बांधे। पर यह बात अध्यात्म की सेवा और जान ही नहीं सकते। ऐसा लगता है संसार सत्य है, सब मर रहे हैं लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं ऐसी व्यवस्था कर लूं, ऐसा ऐसा विचार नहीं चलता रहता अंदर। यही माया का है, अध्यात्म सुधार करता है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, नशा मत करो, ऐसे कोई आचरण मत करो जो पापाचरण कहे जाते हैं, और नाम जप करो और धर्म से धन कमाओ। धन कमाना बुरा नहीं, धर्म से कमाओ। धर्म, आज बच्चा अधर्म का बहुत बड़ा बोलबाला हो रहा है। रुपया है, 1000 दोष कर लो, मुक्त रहोगे तुम। कब तक? जब तक वो कर्म का सही न्यायाधीश दंड नहीं दे रहा। वो जिस दिन दंड देगा ना, उस दिन कोई नहीं बचा सकता, वहां वकालत काम नहीं करती, पक्का। भीष्म जी बाणों की सैया पे पड़े, अखंड बाल ब्रह्मचारी, महाभागवत, लेकिन पूर्व में पाप बन गया, उसमें पड़े। भोगना, कर्म भोगना पड़ता है, डरो पाप न बन जाए। अब ये नया खेती जो हो रही है भगवान को अर्पित, भस्म हो गया, पुराना गोदाम भस्म हो गया, अब शरीर का प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, राधे राधे, जीवन मुक्त हो गया, भगवान को प्राप्त हो गए। ये जीवन बहुत कीमती भैया, नाम जप करो तभी बुद्धि शुद्ध होगी, तभी समझ में आएगा। धन कमाओ लेकिन धर्म पूर्वक, अधर्म का
तुम्हारे पास आया हुआ रुपया तुम्हारे परिवार को तुमको नष्ट कर देगा, अशांत कर देगा, पागल बना देगा। पागल जानते हो, देखो शराब पिए, बेविचार किए, ड्रग्स नशा किए और माता पिता से ये सब पागलपन ही तो है। जिनके चरण छूना चाहिए उनको पीट रहे हैं, जिनको उस समय सेवा करनी चाहिए घर से निकालने। पागलपन नहीं, व्यसन बढ़ गया, गंदी बुद्धि बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गया। कोई भी हो, कहीं भी हो, धर्म से चलो, धर्म से अर्थ कमाओ, नाम जप करो, तो मनुष्य जीवन सुखी रहेगा और आगे भी सुखी रहोगे जी। राधा 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 राधा